चलें लेट्स कंटिन्यू। ये यूएचएस का पास्ट पेपर है 2023। वी हैव डन फ्यू क्वेश्चंस फॉर दिस लेक्चर, सो ये एक्चुअली पार्ट 2 है उसका, ठीक है। सो हियर वी गो। क्वेश्चन 29 है हमारे पास। टू स्टडी सेक्स लिंकेजेस इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। हाँ, किसका बायोलॉजिकल नेम है ये? कॉमन नेम क्या होगा इसका? फ्रूट फ्लाई। तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था टी.एच. मॉर्गन साहब ने, ठीक है। उन्होंने मेटिंग करवाई थी वाइट आइड मेल्स की विथ वाइल्ड टाइप रेड आइज फीमेल के साथ। तो पूछ रहा है कि फिनोटाइप क्या था सब ऑफस्प्रिंग का। वैसे तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, कि फिनोटाइप क्या आएगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है टी.एच. मॉर्गन का। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप एकदम निकालना चाहते हैं फिनोटाइप क्या आएगा, वो भी करके देख लेते हैं। वैसे मैं बता दूं कि वाइट आइड जो है फ्रूट फ्लाई के अंदर वो रिसेसिव होता है, ठीक है। और रेड आई कैरेक्टरिस्टिक ये कैसा है? ये डोमिनेंट है, सही है। तो इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, इसको हम स्मॉल आर से कर लेते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो मेल यानी कि फादर जो है, यहाँ पे आ गया फीमेल मदर। इनका हम क्रॉस करवा के देख लेते हैं, F1 जनरेशन में पता लग जाएगा क्या आएगा फिनोटाइप। चलो, ये है आपके पास वाइट आइड यानी कि स्मॉल आर, ठीक है। ये आपके पास है रेड आइड, तो ये रेड आइड हमने कैपिटल आर बना ली। क्रॉस करवाएं आप, यहाँ पे आप पॉइंट्स स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ इसको, ठीक है। ये फिनोटाइप आएगी, यानी कि ये जीनोटाइप है, ठीक है, जो फिनोटाइप होगी। सॉरी, ये जीनोटाइप है किसका? प्रोजेनी का। जब आप मेटिंग करवाएंगे इनकी, अगर आप फिनोटाइप देखो तो फिनोटाइप क्या है? यहाँ पे कैपिटल आर एक्सप्रेस करेगा, तो जाहिर है यहाँ पे क्या रेड कंडीशन होगी। इसमें भी रेड आइड होगा, ये भी रेड आइड होगा, ये भी रेड आइड होगा। तो वाइट आइड एक ही कंडीशन में हो सकता है अगर वो रिसेसिव है, तो होमोजाइगस रिसेसिव। इस तरीके से वाइट आइड कब एक्सप्रेस होगा? जब दोनों आपके पास एलील्स क्या हो? रिसेसिव। ये सबको पता है रिसेसिव कब एक्सप्रेस होता है? एक ही कंडीशन में, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में। अब ये किसी को अगर ये टर्म्स बहुत कंफ्यूजिंग लग रही हैं, होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है, तो आपको पहले इन कॉन्सेप्ट्स पे काम करना होगा, ठीक है। जेनेटिक्स का ये चैप्टर है, वन शॉट प्रेजेंट है। मैंने भी इसके ऊपर क्लासेस ली हैं पहले जेनेटिक्स की। दैट डजंट मैटर आप कहाँ से पढ़ रहे हो, लेकिन आपका इन शॉर्ट आपका जेनेटिक्स क्लियर होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज आपको इन टर्म्स में बहुत कंफ्यूजन होगी कि अच्छा होमोजाइगस ये क्या नई नई टर्म्स है। एनीवेज, इट वाज अ गुड क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन 30 है हमारे पास। Enteron is the characteristic feature of enteron. एंट्रॉन हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैविटी के लिए नाइडेरियन की अंदर, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर, नाइडेरियन का फाइलम नाइडेरिया का दूसरा नाम क्या था? ओके, यू नीड टू फाइंड दैट आउट कि नाइडेरिया का यहाँ पे दूसरा, नाइडेरियंस आर आल्सो कॉल्ड एज, okay, shall we move to the next question? या एग्जैक्टली, यहाँ पे से हम बोलेंगे सिलेंड्रेटा। इन्हें हम सिलेंड्रॉन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि एंट्रॉन जो है वो इसकी इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इनकी कैविटी को एंट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। पॉलीफेरा में तो कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। प्लेटियमंथस हमारे पास फ्लैट वर्म्स होती हैं, ठीक है। अकानोडर्मेटा के अंदर भी एंट्रॉन नहीं होता। द बॉडी ऑफ विच इज कॉल्ड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। कौन से फाइलम को सेगमेंटेड वर्म्स कहा जाता है? एनलिड्स को। सही जवाब एनिलिड है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन में ये तो थैंक्स टू दैम उन्होंने यहाँ पे आपको आर्थ्रोपोडा नहीं दिया, लेकिन अगर दिया होता तो फिर कंफ्यूजन हो सकती थी। क्योंकि क्यों हो सकती थी, हमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही। लेट मी जस्ट टेल यू, आर्थ्रोपोडा के अंदर भी सेगमेंटेशन होती है,
ठीक है, एनालिडा में भी होती है, आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी किसी में होती है, ठीक है, सेगमेंटेशन। डिफरेंस होता है, डिफरेंस ये है कि एनालिडा के अंदर से जो वर्ड लिखा है मेटामेरिकली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे ये हमारे पास एक का कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि एनालिडा से बिलोंग करता है, तो उसके जो सेगमेंट्स होंगे उनके दरम्यान में इक्वल डिस्टेंस होगा, ये मेटामेरिकली कहलाती है सेगमेंटेशन। आर्थ्रोपोडा के अंदर ऐसे नहीं होगा, जैसे इनके अंदर जो मेंबर्स होंगे तो उनके अंदर सेगमेंटेशन इस तरीके की होगी, ठीक है, यानी कि अनइक्वल सेगमेंटेशन होती है, तो वो अनमेटामेरिकल सेगमेंटेशन होती है। एक्सक्रीशन प्लेनेरिया प्लेरियल मेंटिस से बिलोंग करता है, इसके अंदर जो सिक्रीशन है वो प्रोटोनेफ्रीडिया नाम के सेल्स से होती है, फ्लेम सेल्स भी कहते हैं उन्हें, ठीक है। मेल्फिशियन ट्यूब्यूल्स हमारे पास आर्थ्रोपोडा के अंदर होता है, और मेटानेफ्रीडिया हमारे पास होता है प्रोटोजोआ पोरिफेरा नेमाटोडा के अंदर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप ये थोड़ा सा याद कर लो कैसे कि प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो प्लेरियल मेंटिस में, P4 प्रोटोनेफ्रीडिया, P4 प्लेरियल मेंटिस, ठीक है। मेल्फिशियन ट्यूब्यूल्स जो है वो आर्थ्रोपोडा के अंदर है, और मेटानेफ्रीडिया जो है वो नेमाटोडा है, नेमा, ओके। नेफ्रॉन्स हमारे अंदर है। 4 chambered heart with right systemic arch only present in हमारे अंदर, for your kind information, लेफ्ट सिस्टमिक आर्च होती है, राइट नहीं होती, राइट वाली सिर्फ बर्ड्स के अंदर होती है, और इन दोनों में तो 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। कंफ्यूजन बर्ड्स मैमल्स में होगी, लेकिन मैमल्स में लेफ्ट सिस्टमिक आर्च होती है, बर्ड्स में सिर्फ इनमें राइट वाली होती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर to lower solute concentration area through a semi-permeable membrane is, जब आप water की movement करवाते हैं एक semi-permeable membrane के through from low solute to higher solute concentration, तो उसे हम कहते हैं osmotic, उसे हम osmosis कहते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो potential generate हो रहा होता है किसकी वजह से? पानी के मूवमेंट की वजह से, वो पोटेंशियल कहलाता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब आपको पता है ये क्वेश्चन आई थिंक लास्ट कुछ यूसेट में पूछा गया था कि कौन से, उसमें भी इस तरीके के पोटेंशियल्स गिवन थे, सॉल्यूट था, ऑस्मोलिटिक पोटेंशियल था, ऑस्मोटिक पोटेंशियल था, इस तरीके से करके ऑप्शन से आपके पास। और उन्होंने पूछा था कि इनमें से कौन सी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कॉलीगेटिव था, जहाँ तक मुझे याद है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? यानी कि कोई ऐसी सोल्यूशन की प्रॉपर्टी जो कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे सही जवाब था वहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल, क्योंकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमारे पास सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है जो कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, क्योंकि पानी कहाँ मूव कर रहा है? जहाँ पे हायर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है। समझ आ रही है बात? तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा एक पॉइंट बता दिया। इफ़ यू वांट टू राइट इट डाउन सो गो फॉर इट। Question 35 है आपके पास, the dash describes how water and dissolved chemicals are carried through the cell wall and intercellular gaps of plant cells। आपके पास plant cells है, उनके दरमियान में जब मूवमेंट होती है पानी की और डिजॉल्व मिनरल्स की, सिंपल सी बात है, इसके लिए टर्म एपोप्लास्ट थ्योरी, एपोप्लास्ट पाथ पे इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक हो गया। फीडिंग बाय लिविंग इन और ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स, जैसे आप होस्ट कह रहे होते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हम लोग कैसे बोलते हैं? ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, जब एक ऑर्गेनिज्म किसी और के ऊपर या अंदर रह रहा होता है, जैसे वायरस हो गया तो वो एक इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट है। लीचेस और लाइस ये आपके पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैरासाइट, बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। Which of the following virus contains single stranded DNA? ये भी एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। पार्वो वायरस, ये 2 से 3 बार एमडीकैट पेपर जो पीएमडीसी का होता है उसमें, नेशनल एमडीकैट में और एक प्रोविंशियल सिंध एमडीकैट में भी पूछा गया ये सवाल, तो ये आप याद कर लो, ठीक है। वुड बी वेरी गुड फॉर यू कि सिंगल स्ट्रैंडेड DNA जो है वो पार्वो वायरस उसका एग्जाम्पल है। चलें जी, 38 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर? हीमोफीलिया जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर आपको पता है तो आपको पता है कि ऑप्शन सी सही जवाब है। इफ़ यू डोंट नो तो उस केस में तो आपको फिर गैस करना होगा, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हाइपो फॉस्फेटमिक
रिकेट्स हमारे पास एक बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर फॉस्फेट की डेफिशिएंसी की वजह से बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं, ठीक है, और ये एक एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है। जबकि हाइपरट्राइकोसिस ये आपके पास एक कंडीशन है जिसके अंदर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है। तो ये कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये कोई आपके पास सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर नहीं है। हाइपरट्राइकोसिस, ये भी आपने नाम याद रखना है, कभी ऑप्शन में आ सकता है। चलें, ओनली दोज जीन्स कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली हुज लोकाई। लोकाई किसे बोलते हैं? जीन्स की लोकेशन जो क्रोमोसोम पे होती है उसे लोकाई कहते हैं, लोकेशन ऑफ जीन। तो वही जीन असॉर्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, जो कि किसके ऊपर? ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे भी। कैसे? देखिए हमारे पास दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पे आपके पास वो जीन्स असॉर्ट करेंगे जो अलग अलग मतलब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे नहीं होंगे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे होंगे। सही है। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन ऑल अबव, सॉरी बिलो, एक्सेप्ट। स्मूथ मसल किसमें नहीं पाया जाता? एक्सेप्ट ट्रैकिया में स्मूथ मसल होता है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में भी स्मूथ मसल होता है। ट्रैकिया में कार्टिलेज भी होता है, लेकिन स्मूथ मसल के ऊपर कार्टिलेज होता है, सी शेप कार्टिलेज। ब्रोंकाई में भी कार्टिलेज होता है, ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज नहीं होता, लेकिन सिर्फ स्मूथ मसल होता है। सही जवाब एल्वियोलाई है, क्योंकि एल्वियोलाई आपके पास बना हुआ होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से, सिंगल लेयर एपिथेलियल टिश्यू। The method of bringing oxygenated air into contact with a gas exchange surface is called as, यानी कि gaseous exchange की बात हो रही है कि आप oxygenated air जो है वो बॉडी के अंदर लेंगे। गैस एक्सचेंज सर्विस एल्वियोलाई की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियरली इतना क्वेश्चन इस डिफाइन नहीं किया हुआ है यहाँ पे, बट एनीवेज इस प्रोसेस को, यानी कि ब्रिंगिंग ऑक्सीजनेटेड इनसाइड द बॉडी इज वेंटिलेशन, इसको ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन 42 आपके पास, नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल वॉल इन ग्राम पॉजिटिव। हमारे पास दो तरीके का बैक्टीरिया होता है, एक ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है इसके अंदर इनकी दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको याद होनी चाहिए। पहली बात, इसके पास एक ही लेयर होगी पेप्टाइडोग्लाइकन की, एक ही लेयर होगी सेल वॉल के अंदर, ठीक है, एक लेयर होगी। ग्राम नेगेटिव के अंदर दो लेयर्स होती हैं, सही है। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव, ठीक है। इसके अंदर टेकोइक एसिड भी पाया जाता है जो कि ग्राम नेगेटिव में नहीं होता। इसके अंदर टेकोइक एसिड आपको मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके, हाँ, इसके अंदर आपको टेकोइक एसिड मिलेगा। पेप्टाइडोग्लाइकन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ग्राम पॉजिटिव में टेकोइक एसिड प्रेजेंट होगा, ग्राम नेगेटिव में नहीं होता। इसके अलावा आपको एक लेयर मिलती है, और बस यही आपने याद रखना है, इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। ग्राम नेगेटिव का क्या सीन है, वहाँ पे दो लेयर होती है। इसके अलावा वहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन एक्स्ट्रा नहीं होता, वहाँ पे टेकोइक एसिड नहीं प्रेजेंट होता। हाँ, वहाँ पे लिपोसैक्राइड प्रेजेंट होता है, लिपोसैक्राइड प्रेजेंट होता है वहाँ पे, उसी की वजह से दो लेयर्स होती हैं उसके सेल वॉल में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सवाल, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, आपने नाम सुना होगा, जो कि गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करता है ये वाला बैक्टीरिया। इसकी शेप पूछिए, इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप होती है